हाय एवरीवन। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का जो चैप्टर 2 है उसका एक्सरसाइज 2.2। 2.2 से पहले 2.1 मैंने इससे पहले वाले वीडियोस में आपको करवाया हुआ है और आपको ग्राफ बहुत अच्छे से समझाया है कि हम ग्राफ पे कैसे फाइंड करेंगे नंबर ऑफ जीरोज क्या है। ठीक है, आज की क्लास में जो एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या है आपके पास, देखो एनसीईआरटी का, फाइंड द जीरोज ऑफ अ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके जीरोज फाइंड करना है एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड इट्स कोएफिशिएंट। फिर आपको वेरीफाई करना है क्या, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड इट्स कोएफिशिएंट, जो कि मैंने आपको बताया हुआ था इससे पहले वाले वीडियो में। लेकिन मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके प्रॉपर्ली बताऊंगा कि आपको पेपर में लिखना कैसे। जैसे आपके पास फैक्टर देखो क्या दिया हुआ है, आपको ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो इसमें आप सबसे पहले क्या करोगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने के लिए हम बच्चों क्या करते हैं, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या होगा 1, और कांस्टेंट टर्म क्या आपके पास 8। 1 और 8 को आप मल्टीप्लाई करो, तो 1 और 8 का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा आपके पास 8 होगा। फिर हम इसका लेंगे एलसीएम, और इस फैक्टर के हेल्प से ये जो 2 2 2 आया है आपके, इन तीनों 2 के हेल्प से हमें माइनस का 2 फॉर्म करना है। तो हम कैसे फॉर्म करेंगे, देखो 2 2 जब 4, 4 माइनस 2 2, लेकिन आपको चाहिए माइनस का 2, तो हम क्या करेंगे, माइनस का 4 और प्लस का 2 ले लेंगे। ठीक है, अगर आपको प्लस का 2 चाहिए होता तो हम क्या लेते हैं, प्लस का 4 माइनस का 2। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक मेथड और बताता हूं मैं आपको, देखो जरा क्या है आपके पास। ये आपके पास माइनस का 8, ऐसा कोई दो नंबर जिसे अगर आप क्या करो, मल्टीप्लाई करो, तो आपको क्या मिलना चाहिए, माइनस का 8। और सिमिलरली ऐसे कोई दो नंबर जिसको अगर आप ऐड करो तो आपको मिडिल टर्म मिलना चाहिए, और मिडिल टर्म आपको क्या मिलना चाहिए, माइनस का 2। देखो फिर से समझो आप, माइनस 8 है। अब कोई ऐसा दो नंबर जिसे आप मल्टीप्लाई करो तो माइनस 8 मिले, और उसी दो नंबर को अगर आप ऐड करो तो माइनस का 2 मिले। ठीक है, तो अगर मैं माइनस का 4 देखो यहाँ पे लेता हूं और यहाँ पे 2 लेता हूं, तो माइनस 4 इंटू में 2 माइनस 8, और इसी दो नंबर को अगर मैं ऐड करूं माइनस 4 प्लस 2, तो मुझे क्या मिला, माइनस का 2। मीन्स हमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में ये ध्यान में रखना होता है कि उन कोई ऐसे दो नंबर्स हमें बनाने होंगे जिससे अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमें कांस्टेंट टर्म विद साइन मिले, और उसी दो नंबर को अगर हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो हमें मिडिल टर्म मिले। ठीक है, तो आपके पास दो नंबर क्या है, माइनस 4 एंड 2। तो माइनस 2 को हम देखो क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। ठीक है, नाउ इन दोनों से हम क्या कॉमन लेंगे, तो x, तो यहाँ बचा x माइनस 4, प्लस यहाँ से हमने 2 कॉमन लिया तो ये बचा x माइनस 4। अब ध्यान से देखो अगर आप, तो x माइनस 4 x से मल्टीप्लाई हो रहा है, x माइनस 4 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, मीन्स x माइनस 4 आप कंप्लीट से कॉमन ले सकते हो, सबसे बाहर ले लो आप। तो अगर आपने x माइनस 4 बाहर ले लिया तो यहाँ क्या बचा x, और यहाँ प्लस कर दो, ये इसके फैक्टर्स हो गए। हमें जीरोस फाइंड करने हैं, हम इसको इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे, तो x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 4। सिमिलरली जब आप x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 पुट करोगे तो x इक्वल्स टू माइनस 2। अब ये जो दो वैल्यू है, इस दो वैल्यू का मतलब है कि अगर आप 4 पुट करते हो इसमें तो आपको 0 मिल जाएगा, माइनस 2 पुट करो तो भी 0 मिल जाएगा। और मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर डिग्री 2 है तो इसके जीरोस भी 2 ही होंगे। ठीक है, नाउ अब हम क्या करेंगे, दो जीरो में से एक जीरो को अल्फा लेट करने वाले हैं, तो लेट अल्फा इक्वल्स टू 4, एंड दूसरे जीरो को हम बीटा लेट करने वाले हैं, एंड बीटा इक्वल्स टू माइनस 2। हमने ऐसा इसलिए लेट किया है क्योंकि अब हमें यहाँ पे वेरिफिकेशन करना है। ठीक है, रिलेशनशिप शो करना है। लिखो यहाँ पे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस, रिलेशनशिप बिटवीन zeros and its coefficient, and its coefficient। तो ये आप कैसे शो करोगे, फर्स्ट रिलेशन आपका क्या था, सम ऑफ जीरोस का, तो सम ऑफ जीरोस, और सम ऑफ जीरोस में हम क्या लेते थे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। अल्फा और बीटा क्या है, 4
प्लस बीटा क्या है माइनस का 2 इक्वल्स टू माइनस बी वाई, और बी क्या है यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर के साथ जो होगा ए, एक्स के साथ जो होगा बी और कांस्टेंट टर्म जो होगा सी, तो बी यहाँ पे क्या है माइनस का 2 और एक माइनस आपके पास यहाँ पहले से ही है तो माइनस टाइम्स माइनस का 2 साइन के साथ लेना, ये ध्यान में रखना है आपको, अपॉन में ए, और ए क्या होगा एक्स स्क्वायर के साथ क्या होगा यहाँ पे 1, तो 4 माइनस 2 इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस का 2 अपॉन में 1 का तो कोई मीनिंग है नहीं, तो 4/2 तो 2 इक्वल्स टू 2, देखो लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों इक्वल आ गया। सिमिलरली सेकंड हमारा वेरिफिकेशन क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में हम क्या करते थे अल्फा इंटू बीटा को मल्टीप्लाई, अल्फा इंटू मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया हुआ, अगर आपने नहीं देखा तो पहले फर्स्ट वीडियो जरूर देखना आप। अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू क्या होता है आपका c/a के इक्वल, तो अल्फा आपके पास बच्चों क्या था 4 इंटू में बीटा तो माइनस का 2 इक्वल्स टू c/a, और c आपका क्या है माइनस का 8 अपॉन में a, और a क्या है 1, तो 4 इंटू में -2 तो -8 इक्वल्स टू -8। हमने सम ऑफ जीरोस को भी वेरीफाई कर दिया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को भी वेरीफाई कर दिया, तो हेंस वेरीफाइड। तो पेपर में अगर क्वेश्चन जब ये आता है तो आपको ये सब करने की जरूरत है, पहले आप उसको फैक्टर्स फाइंड करोगे, फिर दोनों जीरोस में से किसी एक जीरोस को आप अल्फा एक को बीटा कंसीडर करके उसे आप रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग जो आपका रिलेशनशिप है बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट वेरीफाई करोगे। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो सेकंड पार्ट है, तो सेकंड पार्ट देखो आपके पास क्या दिया हुआ है 4s² सेकंड पार्ट में आपके पास है 4s² माइनस 4s प्लस 1, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के लिए सबसे पहला मेथड s² के साथ देखो कोएफिशिएंट क्या 4, कांस्टेंट टर्म क्या 1 और 4 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा 4, और हम लेंगे फिर 4 का फर्दर एलसीएम तो 2 2 जा 4, इन 2 के हेल्प से हमें क्या फॉर्म करना है मिडिल टर्म फॉर्म करना है, और मिडिल टर्म आपका क्या है माइनस का 4, तो 2 + 2 4, लेकिन हमें माइनस का 4 चाहिए तो हम क्या लेंगे -2 तो 4s² माइनस 2s प्लस का 1, इन दोनों से आप क्या कॉमन लोगे 2s, और यहाँ से 2s माइनस 1 बचा आपका, क्योंकि अगर आप 2s को अंदर मल्टीप्लाई करोगे 2s के साथ तो 4s², और 2s को जब -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 2s। यहाँ से देखो क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे 1 जो है नेगेटिव है, यहाँ 1 पॉजिटिव है, मीन्स हमें माइनस साइन ओनली कॉमन लेना है, -1 हमने कॉमन लिया 2s माइनस 1, ठीक है। नाउ आपके पास फैक्टर क्या है 2s माइनस 1, और एक फैक्टर आपका है दूसरा 2s माइनस 1, मतलब यहाँ पे दोनों फैक्टर्स आपके सेम आ गए। अब आप इसे इक्वल्स टू 0 पुट करोगे तो 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो 2s इक्वल्स टू 1 एंड s इक्वल्स टू 1/2। सिमिलरली 2s इक्वल्स टू 1 एंड s इक्वल्स टू 1/2, ये दो जीरोस आ गए आपके पास। तो अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है हम क्या करेंगे, लेट सेम वही प्रोसेस, लेट अल्फा इक्वल्स टू हम लेंगे 1/2 एंड बीटा इक्वल्स टू 1/2। रिलेशनशिप शो करना है आपको, तो रिलेशनशिप फर्स्ट आपका क्या था सम ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस में हम लेंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस टाइम्स बी वाई, अल्फा क्या है आपके पास 1/2 प्लस बीटा भी 1/2 इक्वल्स टू माइनस टाइम्स बी, और बी आपके पास क्या है माइनस का 4, तो माइनस टाइम्स माइनस का 4 अपॉन में ए, और ए आपके पास क्या है 4, ठीक है। ये रहा आपको पॉलिनोमियल, तो 1/2 प्लस 1/2 अगर आप ऐड करो तो क्या मिलेगा 1, एलसीएम लिया आपने 2 1 + 1, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस तो 4/4, तो यहाँ से मिल गया 2/2 तो 1 इक्वल्स टू 1, ठीक है। नाउ सेकंड आपका है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में हम क्या करते थे अल्फा इंटू में बीटा इक्वल्स टू c/a, और अल्फा भी आपके पास 1/2 है एंड बीटा भी 1/2 इक्वल्स टू c, तो c आपके पास क्या है 1 अपॉन में 8 तो 4, तो 1/2 इंटू 1/2 1/4 इक्वल्स टू 1/4, हेंस वेरीफाइड। तो ये था सेकंड पार्ट।
सिमिलरली आप इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करोगे। थर्ड पार्ट में देखो अगर आप ध्यान से, तो उन्होंने जो है थोड़ा सा चेंज क्या किया है, उन्होंने स्टैंडर्ड फॉर्म में ना देके हमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टाइप में दिया हुआ। तो हम इसे क्या करेंगे, जैसे कि हमें पता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ax² + bx + c। तो आप सबसे पहले इसमें क्या करोगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे इसे। देखो आपके पास दिया हुआ है 6x², थर्ड पार्ट है ये आपका, 6x² - 3 - 7x। और देखो ध्यान से, अभी तक जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया सब में क्या था, x² के बाद x वाला टर्म। और आपको स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है पॉलिनोमियल का, ये भी बताया मैंने आपको, ax² + bx + c, मतलब x² के बाद x वाला टर्म आना चाहिए। तो आप यहाँ लिखोगे 6x² - 7x पहले ले लो और -3 को बाद में लिख दो। अब यहाँ पे साइन हमें इसलिए चेंज नहीं करना क्योंकि हम किसी भी नंबर्स को इक्वल टू के लेफ्ट राइट में लेके नहीं जा रहे हैं, ठीक है, बस पेन आगे पीछे किया हमने इन टर्म्स को। नाउ इसको हमें क्या करना है, फैक्टराइज। तो 6 को 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो 18, तो माइनस का 18 आएगा। अब ध्यान से देखो -18 कैसे फॉर्म हो सकता है, 18 का एलसीएम ले लो आप पहले, देखो तो 2 9 जा 18 एंड 3 3 जा 9। हमें क्या चाहिए, मिडिल टर्म माइनस का 7, तो 3 3 जा 9, 9 - 2 7। लेकिन 9 हमें नेगेटिव का लेना पड़ेगा क्योंकि हमें माइनस का 7 चाहिए। तो 6x² - 9x + 2x - 3। इन दोनों से ये 6 और 9 किसके मल्टीपल है, 3 के, तो आप 3 कॉमन ले लो। x² और x में सबसे छोटा क्या है, x, तो x कॉमन ले लो। 3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा 2 से, तो यहाँ पे 2x - 3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे तो 9 आएगा 3। x हम यहाँ इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि x हम इसका कॉमन ले चुके हैं, प्लस इन दोनों से देखो कुछ कॉमन नहीं आएगा। जब कुछ भी कॉमन नहीं आए तो आप 1 कॉमन ले सकते हो, तो +1 ले लिया हमने, ये बना 2x - 3। नाउ इस कंप्लीट से 2x - 3, या ब्रैकेट आप सिंपल वे में लिखना सीख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। जैसे 3x बाहर में है, यहाँ +1 बाहर में, तो इसे एक साथ लिख दो आप, 3x + 1, और ये आपका हो जाएगा 2x - 3, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, ध्यान से देखो, इसे इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे हम। 3x + 1 = 0, तो 3x = -1 एंड x = -1/3। यहाँ पे 2x - 3 = 0, तो 2x = 3, x = 3/2। अब आपको इसमें लेट करना है, लेट अल्फा इक्वल्स टू क्या, -1/3 एंड बीटा इक्वल्स टू 3/2, ठीक है। अब फर्स्ट रिलेशनशिप हमारा क्या था, सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस दैट इज अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a, और अल्फा क्या है आपके पास, -1/3 + 3/2 इक्वल्स टू -b/a, और b आपके पास क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ये है, तो माइनस टाइम्स -7 अपॉन में a, और a आपके पास है 6। अब यहाँ पे एलसीएम लोगे 3 और 2 का, तो क्या आएगा 6, एंड 3 2 जा 6, तो -2 प्लस 2 3 जा 6, तो 3 3 जा 9 इक्वल्स टू 7/6, और यहाँ पे भी -2 + 9, तो 7/6 इक्वल्स टू 7/6, ठीक है। नाउ सेकेंड रिलेशनशिप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का था, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब अल्फा इंटू में बीटा दैट इज इक्वल्स टू c/a, ठीक है। अब अल्फा की वैल्यू आपके पास क्या है, -1/3, और बीटा की वैल्यू आपके पास क्या है, 3/2 इक्वल्स टू c, देखो आपके पास क्या है, -6, सॉरी -3, तो -3 अपॉन में 6। अब यहाँ पे इस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, -1/2 इक्वल्स टू 3 × 3 3 2 6, ये भी -1/2, तो हेंस वेरीफाइड। ठीक है, ये था थर्ड पार्ट। सिमिलरली हम इसका फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट सॉल्व करेंगे। अब मैं आपको वेरिफिकेशन तो करवाना पड़ेगा क्योंकि कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको प्रॉब्लम फेस कर सकते हो आप। तो फोर्थ पार्ट जो है, फोर्थ पार्ट में देखो ध्यान से, तो हमें 2 ही टर्म्स गिवन है। फोर्थ पार्ट जो है आपका,
फोर्थ पार्ट में 4u² प्लस 8u है, थर्ड टर्म तो गिवन ही नहीं है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो इन दोनों से हम डायरेक्टली कॉमन ले सकते हैं 4, क्योंकि दोनों 4 के मल्टीपल्स हैं, और एक u कॉमन ले सकते हैं। 4u हमने यहाँ से कॉमन लिया तो क्या बचा u प्लस 4 2 जा 8, क्योंकि इसका u तो आप ऑलरेडी कॉमन ले चुके हो। अब हम यहाँ पे एक बार 4u को इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो u क्या मिलेगा 0/4, तो u इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे u प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से u क्या मिला -2। ठीक है, अब आप यहाँ पे करोगे लेट अल्फा इक्वल्स टू 0 एंड बीटा इक्वल्स टू -2। ठीक है, रिलेशनशिप का फर्स्ट रिलेशनशिप आपका क्या था, सम ऑफ जीरोस, दैट इज सम ऑफ जीरोस में हम क्या करते थे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस टाइम्स बी बाई ए। अल्फा क्या है 0 प्लस माइनस टाइम्स 2 इक्वल्स टू माइनस बी, और बी देखो क्या है तो 8, तो -8 अपॉन में a तो 4, -2 इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाय -8 डिवाइडेड बाय 4 तो -2। ठीक है, -2 दोनों लेफ्ट और राइट आपका इक्वल आ गया है। अब सेकेंड रिलेशनशिप हमारा था प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में हम क्या करते थे, अल्फा इंटू में बीटा, डॉट का मतलब इंटू होता है, 10th क्लास में आ गए हो, अब आपको ये पता होना चाहिए। अगर हम इंटू के बजाय अगर ये लगा रहे हैं इसका मतलब है मल्टीप्लीकेशन, आप ये यूज कर सकते हो। इक्वल्स टू आपका किसका होता है, c/a के इक्वल। तो अल्फा आपके पास क्या है 0 और बीटा क्या है -2, c है ही नहीं मतलब c 0 अपॉन में a, और ये आपके पास क्या है 4, 0 इंटू -2 0 इक्वल्स टू 0, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, अब सिमिलरली हम इसका फिफ्थ पार्ट करेंगे, और फिफ्थ पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ पार्ट जो है पेपर में भी कई बार पूछा गया है ये। तो फिफ्थ पार्ट जो है इसका, मैं आपको इसका बहुत ही सिंपल मेथड बताता हूं। देखो क्या करना है आपको, ध्यान से देखो आप फिफ्थ पार्ट में, तो आपके पास गिवन है t² -15। ठीक है, और अगर 9th क्लास की बात की जाए तो 9th क्लास में आपने रैशनलाइजेशन किया था। ठीक है, रैशनलाइजेशन क्या है, जैसे अगर 15 है, अगर मैं इसे ये लिखूं √15 का स्क्वायर, तो मुझे क्या मिलेगा इक्वल्स टू 15 ही मिलेगा, क्योंकि स्क्वायर से ये रूट कैंसिल आउट हो जाता है और नंबर्स हमारे पास 15 आ जाता है। मीन्स इस 15 को अगर मैं रिप्लेस करना चाहूं तो ये लिख सकता हूं। ठीक है, तो देखो क्या करता हूं मैं यहाँ पे t² -15 के बजाय मैंने लिख दिया √15 का स्क्वायर। सेम अगर यही क्वेश्चन आपको इस फॉर्म में दिया जाए t² -3, तो आप क्या लिखोगे t² -3 के बदले √3 का स्क्वायर। ठीक है, अब आप आ गए थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म, देखो क्या है a² -b², और हमें पता है a² -b² क्या होता है, तो वी नो दैट a² -b² इक्वल्स टू a प्लस b इंटू में a माइनस b इंटू में a माइनस b। हम इसे क्या लिख सकते हैं t माइनस का √15 और एक t प्लस का √15, ये दो फैक्टर्स आ गए आपके पास। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, हमने क्या किया t माइनस √15 को इक्वल्स टू 0 पुट किया, तो t क्या मिला √15, और t प्लस √15 यहाँ पे जब राइट वाले को 0 पुट किया तो t इक्वल्स टू -√15। ठीक है, नाउ लेट अल्फा को हमने क्या कंसीडर किया है √15, एंड बीटा को हमने क्या कंसीडर किया है तो माइनस टाइम्स √15। ठीक है, अब जो हम रिलेशनशिप शो करने वाले हैं, तो रिलेशनशिप देखो सबसे फर्स्ट हमारा क्या है सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस मींस अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस टाइम्स बी बाई अल्फा क्या आपके पास √15, बीटा क्या है -√15 इक्वल्स टू माइनस बी, और इस टर्म में देखो बी टर्म तो है ही नहीं, जैसे x² प्लस ax होता है तो यहाँ t वाला टर्म तो है ही नहीं, मींस 0। ये क्यों नहीं है यहाँ पे ध्यान से समझो इस चीज को, जैसे t² प्लस 2t होना चाहिए, तो ये 2t वाले टर्म से हम b की वैल्यू लेते हैं, तो t वाला जो टर्म है यहाँ पे है ही नहीं लीनियर
बाहर वाला। तो यहाँ पे जो आपका b है वो क्या है 0, और 0 अपॉन में 1 0, और ये भी आपको देखो √15 माइनस √15 तो 0। ठीक है। सेकंड पार्ट में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में हम लेंगे अल्फा इंटू में बीटा दैट इज इक्वल्स टू सी बाई, और अल्फा आपके पास क्या है √15 एंड बीटा भी क्या है आपके पास माइनस टाइम्स √15 इक्वल्स टू सी आपके पास क्या है माइनस का 15 अपॉन में ए तो 1। अब प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए क्या, √a इंटू में √a क्या होता है आपका a होता है, तो √15 इंटू में ये माइनस तो बाहर रहने दो आप, √15 इंटू में √15 15 और माइनस बाहर में है तो माइनस का 15 इक्वल्स टू -15। लेफ्ट और राइट दोनों आपका इक्वल आ रहा है, मीन्स आपने क्वेश्चन बिल्कुल सही सॉल्व किया है, तो हेंस प्रूव्ड या हेंस वेरीफाइड, क्योंकि आपको वेरीफाई करना था। तो सिमिलरली देखो मैं 6 का आपको फैक्टर बता देता हूँ, रिलेशनशिप आप खुद ही डिफाइन कर देना इस केस में। तो जो 6 पार्ट है देखो 6 पार्ट में 6 पार्ट जो है आपके पास, 6 पार्ट में आपके पास जो गिवन है वो गिवन है 3x² माइनस x माइनस 4, यही है ना। अब इस केस में आप क्या करोगे 4 और 3 को मल्टीप्लाई किया तो क्या है 12, और जब 12 का एलसीएम लोगे तो 2 6 12 2 3 6। ठीक है, मींस हमें माइनस का 1 चाहिए, तो 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमें 1 तो मिल रहा है, लेकिन हमें 1 जो चाहिए वो नेगेटिव का चाहिए, तो हम 4 क्या लेंगे नेगेटिव का लेंगे। तो 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4, देखो माइनस 4x में से प्लस 3x तो माइनस का 1x मिलेगा आपको। अब 3x² माइनस 4x में से हम कॉमन क्या ले सकते हैं x, तो x हमने कॉमन ले लिया तो 3x माइनस 4 प्लस यहाँ से हमने 1 कॉमन ले लिया तो 3x माइनस 4। नाउ x प्लस 1 और ये 3x माइनस 4, दो फैक्टर्स आ गए आपके पास, इसे इक्वल्स टू 0 पुट करना, तो x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू -1। सिमिलरली जब आप 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 पुट करोगे तो 3x इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू 4/3। इससे अल्फा ले लेना, इसको बीटा ले लेना, और यहाँ से b की वैल्यू अगर आपसे फाइंड करने में प्रॉब्लम है तो b यहाँ पे -1 होगा, क्योंकि x के साथ कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 और माइनस साइन है तो माइनस का 1। ठीक है, तो इसका रिलेशनशिप आप खुद भी सोल्व कर सकते हो। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही सिंपल है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन है आपके पास। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास गिवन देखो क्या है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज अ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हिज जीरोस रिस्पेक्टिवली। मतलब आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसमें क्या है फर्स्ट नंबर सम और सेकंड नंबर प्रोडक्ट दिया हुआ है। इन्होंने क्या लिखा है गिवन नंबर एज अ सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली, मतलब क्या है कि जो फर्स्ट नंबर है वो सम ऑफ जीरोस है और जो सेकंड नंबर है वो आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, और आपको फाइंड क्या करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा है कि हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे फॉर्म करते हैं, इसका फॉर्मूला बताया था। मैं आपको एक बार फिर से समझाता हूँ। देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखने का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला आपका k टाइम्स x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू में बीटा, ये आपका फॉर्मूला है टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा क्या है आपका सम ऑफ जीरोस एंड अल्फा इंटू बीटा क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो देखो आपके पास अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है क्या है 1/4 फर्स्ट पार्ट में, और अल्फा इंटू में बीटा की जो वैल्यू है दैट इज -1। तो पुट द वैल्यू, इसे मान लेते हैं हम फर्स्ट, पुट वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा इन 1, तो k टाइम्स x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/4 है तो 1/4 ब्रैकेट क्लोज, बाहर में x तो x लिखो प्लस अल्फा इंटू बीटा -1 तो -1 ब्रैकेट में लिखो। नाउ k टाइम्स x² माइनस जब मल्टीप्लाई करोगे तो -1/4 इंटू में x और प्लस और -1 तो माइनस का 1। अब जो हमने k लिया है, k हमने यहाँ पे इसलिए लिया है कि जो डिनोमिनेटर में नंबर होगा आपका उससे आप k लेट कर लोगे, तो डिनोमिनेटर में आपको नंबर क्या दिख रहा है 4, तो लेट k इक्वल्स टू 4। जैसे ही आप k को 4 लेट करोगे तो आपके पास जो पॉलिनोमियल है वो 4 टाइम्स कुछ ऐसा आ जाएगा x² माइनस 1/4x माइनस 1।
ठीक है। अब इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो 4x² माइनस इस 4 को यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 4 इंटू में 1/4x माइनस 4 इंटू में -1। तो ये जो मल्टीप्लाई आपने किया है ध्यान से देखो, तो 4x², 4 से 4 कैंसिल हो गया तो माइनस का x और माइनस का 4, ये आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। मीन्स आपको जब पॉलिनोमियल दिया होता है तो आप उसे फैक्टराइज करके रिलेशनशिप सोल्व करते हो, और अगर आपके पास सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है तो आप उससे क्या फाइंड कर देते हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड कर लेते हो। तो सेकंड पार्ट का मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूं आपको, k टाइम्स x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू में बीटा, ये फॉर्मूला है। k टाइम्स x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, √2, तो √2x प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है, 1/3। ठीक है, तो k टाइम्स x² माइनस √2x प्लस का 1/3। तो अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में अगर आप ध्यान से देखो बच्चों तो क्या है, 3 है। तो आप क्या करोगे, लेट k इक्वल्स टू 3। अगर डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर नहीं हो तो आप k को 1 लेट कर लेना है। अगर डिनोमिनेटर में कोई नंबर नहीं है तो k को क्या लेट करोगे, 1 लेट करोगे। अब जैसे आपने k को 3 लेट किया तो यहाँ पे 3 पुट करोगे, तो 3 टाइम्स x² माइनस √2x प्लस 1/3। 3 का हमने अंदर मल्टीप्लीकेशन किया तो 3x² माइनस 3√2x, और यहाँ जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैंसिल आउट होकर क्या मिला, प्लस का 1। ये था आपका क्वेश्चन सेकंड का सेकंड पार्ट। तो अब थर्ड पार्ट देखो क्या आपका, थर्ड पार्ट में इसमें बस आपको इतना ही सॉल्व करना है। तो थर्ड पार्ट में हमें क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा क्या है आपके पास, 0, और अल्फा इंटू में बीटा आपके पास क्या है देखो तो √5। पॉलिनोमियल जो है क्वाड्रेटिक, उसे लिखने का फॉर्मूला क्या है, तो k टाइम्स x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू में बीटा। तो k टाइम्स x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 इंटू में x प्लस अल्फा इंटू में बीटा तो √5। तो k टाइम्स x², 0 से x को मल्टीप्लाई करोगे तो 0 होगा और प्लस का √5। लेट, अब डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर नहीं है तो लेट हम क्या करेंगे, k को 1। जब डिनोमिनेटर में कभी भी कोई नंबर नहीं हो तो k को आपको 1 लेट करना है। k को आपने 1 लेट किया तो क्या मिला, x² प्लस √5। ये आपका फाइनल आंसर। सिमिलरली फोर्थ पार्ट देखो, तो फोर्थ पार्ट में अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो 1 है, और अल्फा इंटू में बीटा की वैल्यू भी 1 है। फॉर्मूला क्या है इसका, तो k टाइम्स x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू में बीटा। तो k टाइम्स x² माइनस अल्फा प्लस बीटा 1 तो 1x, अल्फा इंटू बीटा 1 तो 1। तो k टाइम्स x² माइनस x प्लस का 1। अब यहाँ पे k को क्या लेट कर लोगे, 1, तो लेट k इक्वल्स टू 1। k को हमने यहाँ पे 1 इसलिए लेट किया है क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर नहीं है। k को 1 लेट करोगे तो 1 से मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा आपको, x² माइनस x प्लस 1। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर थर्ड फोर्थ पार्ट का। फिफ्थ पार्ट देखो, तो फिफ्थ पार्ट में हमारे पास अल्फा प्लस बीटा जो है वो है माइनस का 1/4, और अल्फा इंटू में बीटा जो है आपके पास है 1/4। फॉर्मूला क्या है आपका, तो k टाइम्स x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू में बीटा। ठीक है, तो k टाइम्स x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, -1/4 इंटू में x प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है 1/4। अब k टाइम्स x² माइनस माइनस प्लस का 1/4x और प्लस का 1/4। डिनोमिनेटर में देखो सेम नंबर है 4, तो लेट हम क्या करेंगे, k को 4 लेट करेंगे, और 4 यहाँ पुट करने पे मल्टीप्लाई करोगे तो 4x² प्लस 1x, क्योंकि यहाँ जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, और जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 1। ये आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। अब इसका जो लास्ट पार्ट है आपका, उम्मीद करता हूँ लास्ट पार्ट आप सॉल्व कर ही सकते हो, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ लास्ट पार्ट में भी सिंपल वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है आपको। तो लास्ट पार्ट जो आपका दैट इज सिक्स्थ पार्ट। तो सिक्स्थ में आपके पास अल्फा प्लस बीटा गिवन है 4 एंड अल्फा इंटू में बीटा गिवन है 1। नाउ k टाइम्स x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू में बीटा, अल्फा इंटू में बीटा। तो k टाइम्स x² माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है 4, तो 4 इंटू में x प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है 1।
तो k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। लेट के हम क्या करेंगे, कंसीडर 1 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ये आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल और ये था आपका इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, एक्सरसाइज 2.3। और आपको अगर बहुत अच्छे से समझ में आ रहा हो तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।